सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आपकी बोर्ड परीक्षा 8 मार्च को होने जा रही है, उसकी दृष्टि से मोस्ट है और इसको आप सभी विद्यार्थी अच्छे से ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों का। और ये सब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये देखिएगा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन परिभाषा की है रेड्जल की है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या, पृथ्वी के घटक, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा? तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक आपके नॉर्वे का। ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का है? तो आपके नॉर्वे का है। ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश में कॉफी के बागानों को जो फेजेना कहा जाता है? ब्राजील के अंदर। ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उसको क्या कहा जाता है? फेजेना कहा जाता है। ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? देखो, चीनी उद्योग तो है, चमड़ा वस्त्र उद्योग कृषि आधारित है, कपास उद्योग ये भी आपके कृषि आधारित है, लेकिन एल्यूमिनियम उद्योग आपके खनिज आधारित है। इसका मतलब ये डी हो जाएगा, ये आपके कृषि आधारित उद्योग नहीं है। भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो राज्य है वो आपकी केरल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, केरल हो जाएगा, केरल। ओके। सर्वाधिक जवान उत्पादक राज्य कौन सा? तो जवान उत्पादन होती है महाराष्ट्र के अंदर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवान में महाराष्ट्र है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। विद्यार्थी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये पर्सन गलत दे रखा है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा तो हमारे सामने अहमदाबाद ऑप्शन होना चाहिए, अहमदाबाद, क्योंकि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर पूछता तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर कर देते जो कि यूपी के अंदर है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछता तो हम कोयम्बटूर कर देते जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछा गलत क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ में की गई। और भिलाई बोरू बीरू रूस के से बना था ये कारखाना। ठीक है, भिलाई कारखाना याद रखना। और नेक्स्ट एक ट्रिक में बता दो आप सभी को, बोरू बीरू दुबेराज, बोरू बीरू दुबेराज, ये याद रख लेना आप सभी। दुबेराज यानी कौन सा कारखाना किसके सहयोग से बना? तो बोरू बीरू दुबेराज से बोल से बोकारो कारखाना जो कि रूस के सहयोग से बना, बी से भिलाई कारखाना रूस के सहयोग से बना, दूसरे दुर्गापुर कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बना, रा से राउरकेला कारखाना जर्मनी के सहयोग से बना। बोकारो कारखाना झारखंड में है, भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर कारखाना पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? सभी को पता है, मानव भूगोल के जन्मदाता है आपके रेड्जल, फ्रेडरिक रेड्जल जो है मानव भूगोल के क्या है? जनक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक यही है, फ्रेडरिक रेड्जल, ये भी याद रखें। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का? सर्वाधिक लेटविया का है। और न्यूनतम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का। संयुक्त अरब अमीरात का न्यूनतम लिंगानुपात है। नेक्स्ट देखो, ए शोधित जन्म दर क्या प्रश्न है? ए शोधित जन्म दर किस प्रकार ज्ञात की जाती है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। ए शोधित पूछा नहीं, ए शोधित जन्म दर किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो आप इसमें जो है इसकी ए शोधित जन्म दर ज्ञात करने का एक प्रमुख सूत्र है हमारे सामने। वैसे परिभाषा क्या है ए शोधित जन्म दर? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वहां पर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत यानी जन्म जीवित बच्चों की जो संख्या है वो ए शोधित जन्म दर कहलाती है। ठीक है, तो ए शोधित जन्म दर कि प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की जो संख्या है वो क्या है? ए शोधित जन्म दर है। आखिर इसको किस प्रकार से निकालें, किस प्रकार ये ज्ञात की जाती है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए शोधित जन्म दर बराबर क्या करना है आपको? निर्धारित क्षेत्रों में, आप ऐसे लिखना, निर्धारित क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल जीवित जन्म। ठीक है, एक वर्ष में कुल जीवित जन्मने वालों की संख्या अपॉन बटे हुए आप लिख सकते हैं अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या, अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या इनटू आपको क्या कर देना? 1000 कर देना। ये आपके सूत्र है, इसको याद कर लेना आप। ठीक है, ए शोधित जन्म दर बराबर क्या हो जाएगा कि निर्धारित क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल जीवित जन्मों की संख्या बटे हुए अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या इंटू 1000। ये आपके ए शोधित जन्म दर ज्ञात करने का प्रमुख है फॉर्मूला है। तो पहले विद्यार्थी ये भी आपको ध्यान रखना है। और संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास में किस संदर्भ में माना जाता है? एचडीआई मानव विकास सूचकांक। ये इसको करियर शक्ति के रूप में कह सकते हैं, अमेरिकन डॉलर के रूप में इसको संदर्भ में मापा जाता है। ये ध्यान रखना विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, ट्रक कृषि। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपके पूछा था, ट्रक कृषि वाला पेपर में रिपीट हुआ है। तो ट्रक कृषि यानी नगरों और महानगरों के चारों की जाने वाली जो कृषि है वो ट्रक कृषि। बस इतना सा करना है, क्योंकि आधे नंबर में इतना लिखना है। खनन नगर के दो उदाहरण, खनन रानीगंज, खनन नगर झारिया, ये कोई भी दो लिख देना, खनन इस खनन कार्य के लिए जो प्रसिद्ध हो। और फिर आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रौद्योगिकी ध्रुव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान रखें अच्छे से। प्रौद्योगिकी ध्रुव, इसमें आप जैसे प्रौद्योगिकी ध्रुव का एक उदाहरण पूछो, कोई उदाहरण लिखना है। ठीक है, जहां उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का एक समूह होता है। ठीक है, और इसमें सिलिकॉन घाटी का देना, इसमें सिलिकॉन घाटी। ठीक है, सिलिकॉन घाटी का देना, ये आपके सिलिकॉन घाटी, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में? 1872 सही है, लेकिन अगर यहाँ पे एक शब्द लग जाता संपूर्ण जनगणना तो फिर 1881 कर देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। रानीगंज कोयला उत्पादन किस राज्य में? रानीगंज आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष में? 1990 में डॉक्टर महबूब उल्लाह ने प्रकाशित की। और सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र पूछे आपको। ठीक है, किसके पूछे हैं? सामाजिक भूगोल के। अब सामाजिक भूगोल के, आर्थिक भूगोल के, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सामाजिक भूगोल के यहाँ पर अगर आपको पूछता है यहाँ पर राजनीतिक भूगोल के, तो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछता, आपको निर्वाचन भूगोल करना था, सैन्य भूगोल करना था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या पूछा आपको? सामाजिक भूगोल के। तो सामाजिक भूगोल में तो आप इसमें ये कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके व्यवहार भूगोल हो गया, व्यवहार भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल हो गया, अवकाश का भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, लिंग भूगोल हो गया, ये सब आपके किसमें आ जाएंगे? सामाजिक भूगोल में आ जाएंगे। अगर आर्थिक पूछता तो आर्थिक भूगोल, संसाधन, पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार को कर देते। ठीक है, अगला देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से? प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, पशुपालन, आखेट, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक में आ जाएंगे। और मानव बस्ती किसे कहते हैं? एक स्थान जो साधारण रूप से बसा हुआ और वहां पर मनुष्य का निवास हो, मानव बस्ती। मिश्रित कृषि विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि वो किन क्षेत्रों में की जाती है? मिश्रित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। मिश्रित कृषि जो है ये आपके जैसे मिश्रित कृषि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इनमें आप कर देना। ठीक है, और इसमें ये कर सकते हो मिश्रित कृषि विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। और इसमें और जैसे कि पशुपालन, फसल उत्पादन, उसमें जुड़ी सामाजिक आर्थिक गतिविधि इसी में आएगी। मिश्रित कृषि कहते हैं, पहले तो ये बताओ मिश्रित कृषि कैसे? मिश्रित कृषि ऐसी कृषि जिसमें पशुपालन भी करते हैं और पशुओं के साथ साथ हम खेती भी करते हैं, वो कृषि होती है आपके मिश्रित कृषि। ठीक है, तो अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका ये कर सकते हो आप, एशिया। नेक्स्ट देखो अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया प्यारे विद्यार्थियों, अब सब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, बाकी कैप्सूल क्लास है, ब्लड क्लास है, मैराथन क्लास है, वो देख लो, इसमें मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया ट्रांस साइबेरियन के बारे में। और व्यापारिक जलवासी पशुधन ये भी करवा रखा है। अब बार-बार मैं एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने करवा दिया है। भारतीय कृषि के 3 विशेषताएं लिखिएगा। क्या प्रमुख भारतीय कृषि की विशेषताएं है? हां, ये प्रश्न पूछ सकता है, ये पूछ लाइव क्वेश्चन है। देखो इसी क्वेश्चन को मान लो एग्जामिनर अलग तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? ऐसे पूछेगा आपको कि जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि उसकी क्या समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या क्या है? समस्या भी पूछ सकता है। अभी यहाँ पर फिलहाल तो विशेषता पूछी आपको, तो विशेषता में आप लिख सकते हैं कि भाई भारतीय कृषि की क्या विशेषता है? 3 विशेषता आपको लिखनी है इसमें। 3 पूछा तो 3 लिखो, बस क्या है, ज्यादा नहीं लिखनी आपको, जैसा जितना पूछा उतना लिखो। तो देखो इसमें लिख सकते हैं कि कृषि जो है भारत की राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख स्रोत है।
ठीक है। और क्योंकि हमारी ज्यादातर जनसंख्या भारत की देखने को सभी कृषि कार्य करती है 60% से ज्यादा, है ना। और दूसरी कि भारत में ज्यादातर लोग जो है वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और भारत में कृषि में मशीनीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि हो रही है, और भारत में कई तरह की फसलें उगाई जाती है। भारत में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से ये विशेषता भी आ जाएगी हमारी भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है, ये विशेषता है। समस्या क्या है? समस्या तो ऋण ग्रस्तता, किसान तो खेती तो करते हैं लेकिन वो कर्ज में डूब जाते हैं, कर्ज से मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, छोटे खेत होते जा रहे हैं, वाणिज्यिकरण का अभाव हो रहा है। ये समस्या में आप लिख सकते हैं हमारी कृषि मानसून पर निर्भर है, ये प्रमुख समस्या है। देखो अगला क्वेश्चन, सूरज नहर और पनामा नहर की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सब प्रश्न में यानी करूंगा, ये फिलहाल मैंने करवा दिया आपको। देखो बुलेट क्लास में, मैराथन क्लास में ये करवा दिया, मैंने ऑलरेडी करवा दी, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक जो क्रेश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो क्रेश कोर्स ज्वाइन कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, क्रेश कोर्स ज्वाइन कर लेना। क्रेश कोर्स के अंदर मैंने करवा दी है बुलेट क्लास में, मैराथन क्लास में देखना, ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाला ये भी करवा दिया, पाक कैनेडियन निर्माण के बारे में भी करवा दिया, ये आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। आपको क्रेश कोर्स में सब फ्री मिल रहा है, नोट्स सीरीज सब। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का प्रभाव समझाइएगा। बाद में चावल उत्पादन, ये आप बड़े क्वेश्चन सीरीज में पढ़ सकते हो, नोट्स में देख लेना। क्वेश्चन सूक्ष्म फसल उद्योगों से विस्तार इंपोर्टेंट है, देखो एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना अच्छे से। ये आपका विश्व का मानचित्र या भारत का मानचित्र, ये कंप्लीट हुआ आज का हमारा ये लेसन। तो ये आपका ये वीडियो था प्यारे विद्यार्थियों। तो आज क्रैश कोर्स के अंदर ये से 5 जो है पेपर होने जा रही है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से याद करें और 100% है कि आपका पूरा पेपर क्रैश कोर्स से मिलेगा, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा।